हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नया सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल फिंगर्स के एनालिसिस से शुरू करेंगे और उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम पूरी लाइन्स को चेक करेंगे और पूरे हैंड का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिंगर्स को देखते हैं। फिंगर्स इनके बारे में क्या क्या बता रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनामिका फिंगर है वह थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है तर्जनी से, लेकिन तर्जनी की लंबाई भी यहाँ पर अच्छी खासी है और थिकनेस काफ़ी अच्छी है और कुछ सीधी लाइनें भी मुझे उंगलियों के ऊपर दिखाई दे रही हैं, काफ़ी फ्रेंडली नेचर। लेकिन कुछ ऐसी लाइनें भी हैं जो आड़ी चल रही हैं, जो थोड़े से एक तरह से कुछ ऐसे फ्रेंड्स के बारे में बताती हैं जिनके साथ व्यक्ति का मन मुटाव हो जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ रहेंगी इनके अंदर। आर्ट के साथ एक तरह से अच्छा इनका लव रहेगा, आर्ट लविंग पर्सनैलिटी भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पर उंगलियों में थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है, वो है मरकरी फिंगर में। मरकरी फिंगर का झुकाव हो रखा है और वह अनामिका के हाफ तक ही पहुँच पा रही है, ज़्यादा लंबाई में नहीं है। तो शाइनेस रहेगी इनके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी वीकनेस रहेगी। अदरवाइज़ बाकी की फिंगर्स काफ़ी अच्छी और अच्छे रिजल्ट देने वाली हैं। तो फिंगर्स की सेटिंग यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो फिंगर्स की सेटिंग है वह थोड़ी सी मरकरी को अगर छोड़ दिया जाए तो मरकरी थोड़ी सी लो सेट यहाँ पर नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी की फिंगर काफ़ी अच्छी और हाई सेट मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर फिंगर्स की सेटिंग की हम बात करते हैं तो थोड़ी शाइनेस रहेगी। स्ट्रेंजर्स वगैरह से बात करते वक्त इनके अंदर थोड़ी सी शाइनेस जैसी चीज़ रह सकती है। अदरवाइज़ बाकी की फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं तो अच्छे रिजल्ट देने वाली हैं। तो अब बात करेंगे माउंट्स की। तो यहाँ पर मरकरी के माउंट को लेस स्पेस मिली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेस किसी माउंट को मिलती है उतना ही ज़्यादा वह व्यक्ति जो होता है कह सकते हैं कि प्रभावशाली होता है और वह माउंट अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। तो यहाँ पर मरकरी माउंट को थोड़ी सी कम स्पेस मिली है तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा यह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन चलकर भी मरकरी तक नहीं पहुंच रही है। तो ज़्यादा इनके जॉब में रहने के ही चांसेस रहेंगे, जॉब में बहुत अच्छा ये परफॉर्म करेंगे। कुछ इस तरह का यहाँ से प्रभाव नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अटैचमेंट लाइंस भी हैं। जो सेकंड वाली जो लाइन है यह लगभग मैरिज की शो हो रही है और उसके अलावा भी कुछ अफेयर लाइंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जो मैरिज की इनकी प्रेडिक्शन है वो 30 के आसपास की एज में 28-30 के आसपास की एज में यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी। और उससे पहले भी एक लाइन यहाँ पर काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है। तो आगे बात कर रहा हूँ सूर्य माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य का माउंट जो है वह काफ़ी उन्नत नज़र आ रहा है मुझे, और एक काफ़ी अच्छी लाइन यहाँ पर सूर्य माउंट के ऊपर तक पहुँच रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो जो व्यक्ति को एक तरह से रिकॉग्निशन दिलवाती है, फेम दिलवाती है, पहचान होती है, और यहाँ पर कह सकता हूँ काफ़ी प्रभावशाली लाइन है। और जिसकी एज रहेगी इस लाइन के एक्टिवेट होने की लगभग 40 वर्ष की आयु। 40 के बाद इनको काफ़ी अच्छा एक तरह से रिकॉग्निशन मिलने वाली है। अपनी जिस भी फील्ड में ये रहेंगे उस वक्त उस फील्ड में इनको काफ़ी इनका नाम होने वाला है। तो यह लाइन कुछ इस तरह का प्रभाव यहाँ पर दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा इनके बाकी के माउंट्स को। तो माउंट्स मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। शनि का माउंट काफ़ी अच्छा है और सैटर्न लाइन लगभग आकर मर्ज हो रही है। यहाँ पर सैटर्न लाइन को आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। सैटर्न लाइन कुछ इस तरह से आकर हार्ट की लाइन में मर्ज हो रही है, तो इसको हम इस तरह से चलता हुआ मानते हैं। तो यह जो फ्लो होता है इसको हम गवर्नमेंट जॉब की इंडिकेशन कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस, यानी कि 75 से 80% चांसेस ऐसी लाइन वाले लोगों के रहते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं और गवर्नमेंट जॉब में अच्छा परफॉर्म करें। तो यहाँ इनके काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे इस चीज़ के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो लाइन है यह रिटायरमेंट तक की एज तक शो होती है। यहाँ पर जो एज होती है यहाँ पर हार्ट लाइन हमारी हार्ट लाइन और फेट लाइन आकर मर्ज होती हैं। यहाँ की जो एज मानी जाती है लगभग
58 और 60 के आसपास की एज को माना जाता है। और इसी एज में ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वह रिटायर होते हैं और इस एज के बाद रिटायरमेंट की इनकम शुरू होती है। तो कुछ इस तरह के चांसेस इनके हाथ में बन रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि इनको गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी ब्राइट लग रहे हैं। तो अब बात करते हैं इनके बृहस्पति माउंट की। तो बृहस्पति माउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है और एक इंडिपेंडेंट क्रॉस मुझे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जिस क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा यह जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं यह एक तरह से सिंपैथी की लाइंस होती हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर इस तरफ को चलने वाली लाइनें होती हैं बहुत ही रिलीजियस होते हैं और सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी होती है, यानी दूसरों के ऊपर दया करने की भावना इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है। और यह जो क्रॉस होता है यह बहुत शुभ माना जाता है। इस क्रॉस के होने से व्यक्ति को एक काफ़ी अच्छी लाइफ मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और मैरिज लाइफ, जो मैरिड लाइफ होती है, मैरिज के बाद की ज़िंदगी होती है, वह व्यक्ति की काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके काफ़ी अच्छे प्रभाव हैं। यह क्रॉस हाथ में और कहीं भी क्रॉस हो तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन एक बृहस्पति का यानी कि जुपिटर माउंट ही ऐसा है यहाँ पर क्रॉस होना हर बुक में, पामिस्ट्री की कोई भी किताब उठा लीजिए उसमें सब में इसको यहाँ पर क्रॉस होना बहुत शुभ फल देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं हार्ट लाइन की। तो हार्ट लाइन इनकी काफ़ी अच्छे कर्व में है यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी फ्लर्टीनेस नज़र आ रही है, थोड़ा सा रंगीन मिजाज इनका स्वभाव रहने वाला है लाइफ में, क्योंकि कुछ लाइनें हैं इस तरह की बन रही इनके हाथ में। और जो हार्ट की लाइन है कुछ इस तरह से चल रही है, विष्णु जैसा सिंबल बन रहा है। थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पर बिगिनिंग में, यानी कि जो कुछ हार्ट से रिलेटेड यानी एक इमोशन से रिलेटेड कहना चाहूँगा, इमोशन से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम रह सकती है। लगभग जो इनकी एज रही होगी 12 से 15 के बीच में, उस एज में थोड़ी सी फैमिली की तरफ से कुछ इमोशनल प्रॉब्लम रह सकती है कि थोड़ी सी वीकनेस है यहाँ पर। अदरवाइज लाइन काफ़ी अच्छी चलती हुई नज़र आ रही है, इमोशनल पर्सनैलिटी रहेगी इनकी और काफ़ी अच्छा एक तरह से हार्ट की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। तो हार्ट लाइन के बाद बात करेंगे माइंड की लाइन की इनकी। तो माइंड की लाइन, हार्ट की लाइन में कुछ इमोशनल सेटबैक देने वाली लाइंस भी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्की लाइंस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग एजेस में या कुछ लाइंस हैं जो नीचे की तरफ चल रही हैं, तो व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक मिलता है इनकी वजह से। अदरवाइज हार्ट की लाइन काफ़ी क्लियर है, कोई भी आइलैंड या ऐसा बुरा मार्क इसके ऊपर नहीं बना हुआ। और एक मिस्टिक क्रॉस की फॉर्मेशन मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब जिस क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ यह क्रॉस, इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है और इस क्रॉस के होने की वजह से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एक तरह से रिलीजियस रहता है लाइफ में और काफ़ी ज़्यादा यकीन होता है, विश्वास होता है ऐसे लोगों को अपने धर्म के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, ऑकल्ट साइंस जिसमें एक कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हम तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों को भी बात करें या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा साइंस है जो आज की मॉडर्न साइंस से परे है, उन सब चीज़ों पे यकीन होना यह इंश्योर करता है ऐसा क्रॉस दोनों लाइनों के बीच में बनना। चलिए आगे करते हैं बात माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा झुकाव लिए हुए है यहाँ पर। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन झुकती हुई नीचे की तरफ जा रही है और कुछ इस तरह की फॉर्मेशन हाथ में बन रही है। काफ़ी शार्प माइंड रहेगा लेकिन इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि माइंड की लाइन का यहाँ पर आकर झुकना काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति को काल्पनिक बना देता है। ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं की दुनिया में ज़्यादा रहता है। अदरवाइज लाइन ऐसे चले तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति होता है, अगर सीधी लाइन हो, और बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं माइंड माना जाता है। लेकिन झुकी हुई लाइन के कोई साइड इफेक्ट हैं थोड़े से कि कल्पना ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स में है कि ऐसा व्यक्ति राइटर भी बन सकता है, किताबें लिख सकता है, कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसमें इमेजिनेशन की ज़रूरत ज़्यादा हो, क्योंकि इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है ऐसे व्यक्तियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइफ लाइन की बात करेंगे। यहाँ पर लाइफ लाइन मुझे काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर इनकी, और काफ़ी कम एज में ही यह इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, क्योंकि इस तरह का यहाँ पर बन रहा है, बहुत आगे तक जुड़कर लाइन नहीं चल रही। तो यहाँ पर 16 या 17 के आसपास की एज में यह अपने डिसीज़न खुद लेने लग गए होंगे, कुछ इस तरह का यहाँ पर इनके हाथ में फॉर्मेशन हो रही है लाइफ लाइन की। और लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ चलने वाले काफ़ी मुझे ऑफ शूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑफ शूट्स हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं। जो जितनी भी लाइंस
ऊपर की तरफ चलती हैं, यह हमें लाइफ में तरक्की देती हैं और तरक्की के चांसेस मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ और लाइनें हैं। अगर पहले इनकी टोटल एज की यहाँ कैलकुलेशन की जाए तो इनकी जो एज रहेगी लगभग 75 से 80 के बीच में इनकी लाइफ है, जो यहाँ पर शो हो रही है मुझे हैंड में। उसके अलावा काफ़ी सारी लाइनें ट्रैवलिंग की भी नज़र आ रही हैं मुझे, और यहाँ पर विदेश वगैरह की ट्रैवलिंग के लिए ये जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट के मुझे कोई भी चांसेस इनके हाथ में नज़र नहीं आ रहे। यह सेटल अपने होम कंट्री इंडिया में ही रहेंगे और घूमने फिरने के लिए विदेश यात्राएं इनके हाथ में काफ़ी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा इनके हाथ पर मुझे काफ़ी अच्छा एक जिसको हम यव का चिन्ह कहते हैं, बड़े वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और चेन में कुछ और भी एक तरह से रिंग्स हैं। तो एक बेटा इनको शादी के बाद जरूर होगा, और उसके अलावा 2 बच्चे मुझे और दिखाई दे रहे हैं। तो एक बेटा और एक बेटी तो श्योर नज़र मुझे यहाँ पर आ रहे हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं सारे के सारे जितने भी चिन्ह हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं। अब फ़ोटो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जिसके बारे में मैं इस वीडियो में ना बता पाया हूं, तो मुझे उसी मेल पे जहां पर मैं इनको लिंक सेंड करूंगा उसी मेल पर रिवर्ट करें, ताकि मैं इनके सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकूं। और क्वेश्चन अगर जो रह गए हैं उनको नंबर वाइज मुझे लिख कर भेजें तो रिप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ इस वीडियो को मैं स्टॉप कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।